भगवान नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर। महाराज जी, आपका प्रत्येक वीडियो लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। और कमेंट यही रहता है हमारे दर्शकों का कि महाराज जी से अधिक मतलब सत्संग किया जाए, अधिक से अधिक। तो उसी सिलसिले में हम फिर आपसे आए हैं। ठीक है। कि हमारे दर्शकों को फिर कुछ अपने खजाने से निकाल के दीजिए। कुछ ना कुछ प्रश्न पूछिए उसके आधार पर। अच्छा, क्योंकि सब पेंडिंग रहता है। जी जी जी। कोई ना कुछ एक निमित्त बनता है, कोई भी शब्द। जी जी। अच्छा अच्छा। प्रश्न फिर उसके बाद तो वो पन्ना पलटता जाएगा, निकलता जाएगा अंदर वैसे से। हमारे दर्शक परिचय की तो मोहताज नहीं है। हाँ। महाराज जी का नाम शक्ति चैतन्य जी है। ये हमारे और भी वीडियो में हम परिचय दे चुके हैं महाराज जी का। और इससे पहले महाराज जी का स्थान था नेवशा वाटरफॉल है डिंडोरी ज़िले में, वहाँ पर। लेकिन अब महाराज जी यहाँ रह रहे हैं बिल्कुल एकांतवास ये, जबकि कुटिया से 10 कदम की दूरी पे रोड है चलता हुआ, इधर माई है, बीच में जंगल है। जंगल में महाराज जी रहते हैं। लेकिन आप उस रोड से निकलेंगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि रास्ता किधर से कहाँ से जाना है, या इधर कोई रहता भी है कि नहीं रहता है। आप ये सोचेंगे जंगल है, यहाँ कुछ नहीं होगा। ऐसी जगह महाराज जी रहते हैं। यहाँ ना तो नेटवर्क है, ना महाराज जी के पास कोई मोबाइल है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। महाराज जी दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का शाम को, बस उसी से प्रकाश जो भी होता है, और बाकी का बिल्कुल एकांत। तो महाराज जी एक प्रश्न, अब हम क्या करें, इतने बड़े हम भी ज्ञानी नहीं है कि हम आपसे क्या प्रश्न करें। लेकिन अगर एक प्रश्न आता है कि जैसे ये हमारा प्रश्न है, कोई और नहीं, शायद इसी से चर्चा आगे बढ़ जाए, कि जैसे हम ग्रस्त होते हैं तो हमारा ये रहता है कि हम अपने वर्ण व्यवस्था में रहते हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया इस तरीके से शूद्र वगैरह, और फिर हम बनना चाहते हैं साधु, यानी इन सब को त्यागना चाहते हैं और इन सब को त्यागने पर ही साधु बनते हैं। लेकिन जब हम साधु बनते हैं तो वहाँ पर हमारी एक नई वर्ण व्यवस्था लागू होती है कि हम नागा हैं, कि रामानंदी हैं, कि वैष्णव हैं, या शैव हैं, क्या है। तो ये महाराज जी क्या एक बंधन से निकले दूसरे में चले गए, तो ये क्या है महाराज जी? तो मनुष्य जो है, जिसको जिस चीज़ की आदत पड़ जाता है, देखिए हैबिट इज द सेकंड नेचर। अभ्यस्त हो जाते हैं किसी क्रिया से, किसी शब्दों से, किसी परिचय से, वो उसी को अपना स्वरूप मानता है। लेकिन जब वो स्वरूप छीन जाता है, वो परिचय छीन जाता है, एकदम बेसहारा, शून्य, दिशाहीन हो जाता है। इसलिए एक को छोड़ के एक दूसरे को पकड़ना पड़ता है, उसके मन के लिए, सहारा के लिए। एकदम जीरो में नहीं आ सकता है। जैसे तामसी व्यक्ति है, उनके लिए राजसी बनने की, यानी कामना पूर्ति के लिए प्रेरणा देंगे, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। वेद के 1,00,000 श्लोक में से 80,000 श्लोक इससे कामना पूर्ति के प्रतिपादक है। क्यों कि अधिकतर मनुष्य जो है आलसी है, व्यर्थ चेष्टा में रहते हैं, अपरिचित है अपने लक्ष्य के विषय में, क्यों हमें मानव शरीर मिला। इसलिए उनको पहले लोभ दिखाना पड़ेगा, इसलिए रजोगुण का प्रयोग किया गया। लोभ दिखाया गया कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। फिर रजोगुण के में आने के बाद उसको फिर सत्वगुण का मार्गदर्शन, कि हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके लिए हमें कौन सा सिद्धांत अपनाना होगा, कौन सी रास्ते से चलना होगा, माने सत्कर्म या साधना संबंधी ज्ञान दिया जाता है। सत्वगुणी मनुष्य जैसे अर्जुन थे, सात्विक थे जी, पांडव माने पुण्यवान मनुष्य, जो धार्मिक है, ऐसे मनुष्य जो है ईश्वर से उनका संपर्क होता है जी। इसके बाद
भगवान उसे क्या दिया, गुणातीत होने की, सत्वगुण से भी ऊपर उठने का मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा। वेदांत का विषय, सांख्य योग का विषय, ज्ञान का विषय, आत्म तत्व, अध्यात्म विषय। पहले तो शास्त्रों ज्ञान था, जीने की तरीका विभिन्न प्रकार के, लेकिन ये अध्यात्म का ज्ञान नहीं था अर्जुन के पास। इसीलिए अब गुणातीत होने का मार्गदर्शन, आत्मवादी होने का मार्गदर्शन दिए हैं। तो हम कहाँ पर खड़े हैं, वहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी। तो इसलिए मार्गदर्शन सबके लिए एक सा नहीं है। इसीलिए एक ही व्यक्ति को निमित्त बनाकर संसार के हर प्रकार मनुष्यों को उपदेश देने के लिए अलग अलग कई तरीके से उसी बात को बताए गए गीता में या सभी शास्त्रों में। तो बात यह है, जो वर्ण वाला बात पहले चर्चा हुआ। जी। तो वर्ण विभाग क्यों किए गए कि सभी मनुष्य की बुद्धि एक सी नहीं है, योग्यता एक सी नहीं है, इसलिए उनके कर्म भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। और सब एक ही कर्म करें तो फिर संसार की व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। अगर सभी कोई जूता ही बनाते रहे तो कैसे चलेगा? हर चीज़ की आवश्यकता है जीवन के लिए। इसलिए कोई मटका बनाए, कोई कपड़ा बनाए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। लेकिन किसको कौन सी ड्यूटी सौंपना है? शूद्र अर्थात क्या है? क्षुद्र बुद्धि, माने चंचल बुद्धि, जिसमें गहराई नहीं है। तो वो कुछ भी कर सकता है, अन्याय करने में, अनीति पर चलने में, तामसिक क्रिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गहराई नहीं है, मजबूती नहीं है, दृढ़ निश्चय ही नहीं है। वो अपने आप को मानव हूँ ये बात भी भूल सकता है, पशु जैसा आचरण कर सकता है। ऐसे क्षुद्र बुद्धि मनुष्य के लिए उसको शूद्र के रूप में मार्गदर्शन दिया गया कि सेवा करो। उनके पास बुद्धि नहीं है तो तन से सेवा करो, उनसे जो श्रेष्ठ है अन्य 3 वर्णों की सेवा करो। इसके बाद थोड़ी जिसके पास बुद्धि है वो वैश्य वर्ण में जो व्यापार कर सकते, कहाँ थोड़ा सुविधा में मिलते हैं, अन्यत्र जहाँ उसकी मतलब उपलब्धि नहीं है वहाँ उसको बेचना है। कितना में बेचना, अपना भी काम चले। ऐसे तो 25% छूट है भगवान की ओर से, लाभ ले सकते हैं। नहीं तो क्यों करेंगे ये काम, लाभ ना मिले तो वैश्य वही है जिनके पास बुद्धि है, व्यापार वही कर सकता है। नहीं तो घाटे में चले जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, जीरो हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा उनके पास। इसके बाद उससे भी थोड़ी बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, ये रजोगुनी वाले व्यापार वाला। फिर सात्विक बुद्धि वाले मनुष्य के पास कुछ गहराई होता है, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना स्वभाव, मानवता आदि, ये सब चीज़ को देखते हुए वो कदम रखता है। तो ऐसे मनुष्य जो है शासक बन सकते हैं, क्षत्रिय। शासक मतलब कोई अन्याय कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध वो उनको सजा देने का अधिकार क्षत्रिय को दिया गया, शासक को दिया गया, क्योंकि वो समझदार है, उसके पास बुद्धि है, अच्छा बुरा समझने का, धर्म अधर्म को समझने की क्षमता है, इसलिए उनको ये दायित्व सौंपा गया। और इससे ऊपर जो गुणातीत है, ये सत्व रज तम तीनों के साक्षी, तीनों को जानने वाला, तो वो जो है ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, या वेद पाठी भवेद विप्र। तो जिनको शास्त्रों को जो समझ सकते हैं, इतनी बुद्धि हो, इतना गहराई बुद्धि हो, शास्त्रों के हर बात को किसके लिए किस परिस्थिति में कहा गया है, उसके जो रहस्य को, जो भाव छुपा है, केवल शब्दार्थ नहीं, शब्दार्थ कोई भी विद्वान समझ सकते हैं शब्दों का अर्थ, लेकिन जो भाव छुपा रहता है वो अनुभवी ही उसे प्रकट कर सकते हैं। तो जिसके पास अनुभव शक्ति है, ऐसे जो मनुष्य है शास्त्रों का अनुभव करते हैं, क्योंकि शास्त्र कोड लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा है। तो जो अनुभवी वही उसका सही अर्थ कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए कोटि शब्द का अर्थ क्वांटिटी की दृष्टिकोण से करोड़ होता है, लेकिन क्वालिटी की दृष्टिकोण से श्रेणी होता है। 33 श्रेणी के 33 प्रकार के देवी देवता है। जैसे देवियों ने 16 मातृका, 64 जोगिनी,
त्रिशक्ति, नौ दुर्गा, खेरापति माई, आदि शक्ति इत्यादि। देवता में ग्राम देवता, कुल देवता, अष्टवसु, नवग्रह, दिक्पाल, लोकपाल आदि ये श्रेणी है, क्वालिटी, प्रकार है। तो अर्थ करने में वो विद्वान लोगों ने अर्थ किया तो कुछ से कुछ हो गया। जहाँ श्रेणी होना था वो करोड़ शब्द आ गया। कोटि को करोड़ समझ लिया। हाँ, तो 33 करोड़ देवी देवता ये लिखा गया अर्थ में जी। तो जबकि 33 करोड़ क्या, 33 लाख, 33,000, 3300 की भी कोई नाम नहीं जानते हैं देवताओं के जी। वो है ही नहीं उतना। 33 श्रेणी के, गिनती तो असंख्य है, जितने उपासक है उतना ही इष्ट बन जाएंगे। असंख्य है, अनंत है जी। तो या भुवन भय भंग व्यसनी न, भोलेनाथ के बारे में शिव महिमन स्तोत्र में कहा गया, जो उनके शरण में आते हैं उनके भव भय को मिटाने का व्यसन है भगवान के, भोलेनाथ के। जो उनके शरण में होंगे भव भय नहीं रहेगा, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, जी। निडर निर्भय हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका अर्थ करने से वो भांग पीने का व्यसन था ये आ गया, कुछ से कुछ हो जाता है अर्थ करने। इसीलिए जो अनुभव के पास ही शास्त्रों को समझना चाहिए और केवल वो जो आचार्य है शास्त्रों के ज्ञाता, वो विद्या को आचरण में लाए तब वो आचार्य बनेंगे। अभी तो केवल डिग्री भर होता है, आचरण में नहीं आता है, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता। जिसको भी सुनाते हैं वो सुनाने वाले स्वयं नहीं चल पाते हैं तो सुनने वाले कैसे चल पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य स्वयं आचरण में ढालकर फिर दूसरे को उपदेश करे, शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शन अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ब्राह्मण जो है मार्गदर्शन, ये सबसे ऊंची विधि वाले हैं, इसलिए सम्मानीय है। हम कोई अपने सीनियर है नमस्ते साहब कहते हैं तो यहाँ क्यों हाथ को रखते हैं? बुद्धि की विशेषता है। कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है और एक लेबर है, तन से मेहनत कर सकते हैं लेकिन बुद्धि से नहीं। बुद्धि वाले कोई अधिकारी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो तन से मेहनत नहीं करना पड़ता उनको, बुद्धि से भगवान जो कुछ हमें दिया है उसी को सेवा में लगाना है, जनता की सेवा में। तो एक इंजीनियर से हम खंती का काम लेंगे, माटी खोदने का, तो उनके जो विद्या का, बुद्धि का दुरुपयोग होगा। इसीलिए कोई किसी को ज्ञान दे रहे हैं, ये भी एक दान है। दानानम अपि सर्वेषां ज्ञान दानं विशिष्यते, सबसे श्रेष्ठ दान। जन्म जन्म तक वो संस्कार, उस ज्ञान का संस्कार उसके बुद्धि में रहेगा। संस्कार कभी मिटता नहीं है, अमर बीज है, पीछे नहीं जाता, हल्टिंग हो सकता, पड़ाव हो सकता, दब के धरती में कई बीज रह जाता है, फिर सीजन आने पर बरसात में फिर उग जाते हैं। इसी प्रकार कई जो ज्ञान का संस्कार बुद्धि में रहता है, भले वो दब जाए, मिटेगा नहीं, उसे मुक्त करा करके वो विदा होंगे। वो ज्ञान अंतिम जन्म तक साथ देंगे, अंतिम समय तक। लेकिन और अन्य किसी दान देते हैं, मृत्यु के एक झटके में सब अलग अपने से सब गया बाढ़ में बह जाते हैं। किंतु ये हमारे साथ जाता है, हमारे मन बुद्धि में इन ज्ञान का जो ज्ञान का संस्कार लोड डाउन है, वो डिलेट कब होगा? मुक्त होने के बाद, तब तक वो पीछा पड़ा रहेगा। उसी के अनुसार संस्कार बुद्धि में कैसा है, ज्ञान का, भक्ति का, योग का, उसी अनुसार माता पिता, परिवेश, मित्र, बांधव आदि होंगे, वो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इन वर्ण विभाग जो है एक समाज व्यवस्था है, इससे सत्य नहीं मानना चाहिए। अभिनय जैसे उसका पालन उस अनुसार चलना चाहिए। एक अभिनय, ये सत्य नहीं है। जैसे मारीच ने अभिनय किया, क्योंकि रावण के राज में रह रहे हैं तो उनका भी सुनना पड़ेगा, नहीं सुने तो उनके हाथ से मरना पड़ेगा। इससे अच्छा भगवान के हाथ से मरना अच्छी बात है। तो उसने अभिनय किया, राम से बैर किया, ऊपर ऊपर। अब भगवान अंतर्यामी हमारे अंदर की भावना को जानते हैं। हमारे अंदर अगर प्रेम है, हम बाहर से परिस्थिति वश
पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म इत्यादि को निभाते हुए भी जो हमारे लक्ष्य के प्रतिकूल है, फिर भी अंदर अगर प्रेम है, लक्ष्य के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो फिर हमें अच्छी गति मिलेगी जी। ये जो स्थूल जगत में हम स्थूल शरीर से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो हमारे सामने आती है, ये अपने ही कर्मों का फल है, सुख दुख हम भोगते हैं। तो ये स्थूल जगत है स्थूल शरीर के लिए। इसके बाद सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर, सबटेल वर्ल्ड है, सबटेल बॉडी, वहाँ जाता है। क्योंकि हर कर्मों का फल हम सब भोग नहीं पाते, हर कर्म में अनंत फल देने का सामर्थ्य होता है। जैसे छोटी सी बीज बट वृक्ष के, विशाल बट वृक्ष के बीज में बट वृक्ष अंतर्निहित है। एवरी सीड हैज ए पोटेंशियल टू बिकम ए ट्री। हर बीज में एक वृक्ष होने की संभावना छिपी है। इसी प्रकार जीव में ईश्वर होने का, परमात्मा होने की संभावना छिपी है, और कर्मों के द्वारा वो अपने को प्रकट करेंगे असलियत को। धीरे धीरे उसको अंकुरित होगी, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनेगा। तो इसके लिए जो है हमें सांसारिक जो भी व्यवस्था है, इसे केवल सत्य ना मान के निभाना है। संसार निभाने के लिए जाति पाति जो भी है, ये केवल अभिनय के रूप में करना चाहिए। सत्य तो एक ईश्वर है। नहीं, लेकिन भगवान जब हम ये इसको छोड़ के वैराग्य उत्पन्न, हाँ, इसमें आए तो एकदम से वो निराधार हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी थोड़ा बहुत रिश्ता नाता यहाँ भी है। चाचा गुरु, दादा गुरु, गुरु भाई, गुरु बहन, अमुक अखाड़ा, अमुक संप्रदाय। काल जो चर्चा हुआ था दैत अद्वैत के बारे में, ये दैत सिद्धांत जो वल्लभाचार्य, माधवाचार्य इनके प्रतिपादक है, रामानंद आचार्य इसको आगे बढ़ाए। इसका क्या सिद्धांत है? जीव इज द सर्वेंट ऑफ गॉड। जीव ईश्वर का दास है, सेवक है, इसलिए इसमें दास सारनेम लगता है वैष्णव में। इसके बाद विशिष्ट दैत्य सिद्धांत, रामानुज आचार्य इसके प्रतिपादक, ये क्या है? जीव इज द रे ऑफ गॉड। सपोज God is the sun, तो we are the ray of the sun। उसके रश्मि है, उसके किरण है, माने अभिन्नता है, अंश होने पर भी अभिन्न है। जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है, लेकिन उससे भिन्न नहीं है। जीव भी चेतन है, जीव भी अमल है, जीव भी सहज है, जीव भी सुख राशि है। जो ईश्वर का स्वभाव है, जो प्रकृति, वही जीव की है। परंतु हम शरीर को, ये माया को सच समझ करके अपने स्वभाव को खो बैठे हैं, भूल चुके अपने स्वरूप को, उसी के तलाश है, खोज है। तो इसके बाद केवल अद्वैत सिद्धांत है, आदि शंकराचार्य इसके प्रतिपादक। उसका क्या सिद्धांत? जीव इज आइडेंटिफाई वननेस विथ ब्रह्म। जीव और ब्रह्म में एकता का प्रतिपादक है। अच्छा, ये केवल अद्वैत सिद्धांत, यानी जीव और ब्रह्म एक ही है। यू आर ऑलरेडी देयर दैट यू वांट टू बी। जो हम आप होना चाहते हो, आप है। आत्मा ही परमात्मा। तो हम आत्मा को खोए हुए हैं, पीठ फेरे हुए हैं खुद से, खुद को नहीं जान रहे हैं। नहीं, फिर भगवान ये खुद को जानने का मतलब कि जब आत्मा ही परमात्मा है, हम अपने से पीठ फेरा हुआ माया की ओर अभिमुख है। तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मही जब ही जन्म कोटियक, करोड़ों जन्म के वीडियो रिकॉर्डिंग सब डिलीट हो जाएगा, तभी वो बादल हट जाएगा, तभी क्लियर आमने सामने फेस टू फेस होंगे। तो फिर तो उसका प्रतिबिंब है, बिंब में विलीन हो जाएंगे। नहीं, जैसे महाराज जी, हम गंगा जी में से एक लोटा जल भर लिया, तो वो गंगा जी तो नहीं कहलाएगा, गंगा जल कहलाएगा। फिर भी क्वालिटी जैसे में एक है। अब परमात्मा तो गंगा जी हो गया, और ये आत्मा हो गई गंगा जल। लेकिन अब इसको क्या मतलब, इस कैसे ये अपने आप को क्यों प्रमाणित करे कि मैं गंगा जल हूँ? क्यों प्रमाणित करे? मतलब वो तो गंगा जल है, प्योरिटी है। तो अब जैसे कि जीव के बारे में आता है कि अपने आप को जानो, तो क्या जानना है जब हम परमात्मा के ही अंश हैं, एक ही है। लेकिन अभी तो भूल चुके हैं, भूले हुए, भूला हुआ परमात्मा ही जीव है, अपने आप को भूला हुआ है। अगर वो
अपने स्वरूप को जान जाए, अपने स्वभाव को जान जाए, अपनी प्रकृति को जान जाए, असली अर्थ को, तो फिर तो स्वाभाविक है जुड़ जाएंगे उससे। जैसे बूंद सागर में मिल सकते हैं, लेकिन बूंद और सागर में बहुत फर्क है। बूंद सागर का दायित्व नहीं निभा सकता है। इसी प्रकार जीव ये आवरण होने के कारण, माया के आवरण होने के कारण लिमिट हो गया है। जैसे अभी शरीर है, निश्चित दूरी तक के हमारा कान सुन सकता है, निश्चित दूरी तक के हमारे आँख देख पाती है, हर कार्य को निश्चित दूरी तक के हम छू पाते हैं हाथ से। लेकिन जब हम इस शरीर से अलग हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर से हो जाते हैं, तो उस समय जो है हम एक क्षण में कलकत्ता, मुंबई कहीं भी पहुंच सकते हैं, 1 सेकंड में, और यहीं बैठे बैठे पूरे विश्व को देख सकते हैं। इतनी क्षमता आ जाती है। और एक यहीं बैठे बैठे दूर के सुन भी सकते हैं, दूर श्रवण, दूरदर्शन की क्षमता आ जाती है जब शरीर से हम अलग होंगे। पर इसमें अटैच है, अटैचमेंट के कारण, आसक्ति के कारण हम लिमिट में जी रहे हैं, कुएं में मेढक जैसे। जिस दिन समुद्र में रहने लगे, दिखने लगे, उस समय फिर उसका वो आनंद स्वरूप हो जाएगा, अथाह, अनंत, असीम। ये लिमिट होने के कारण ही हम दुखी है। इतना ही है हमारा क्षेत्र। शरीर तक सीमित हो गया। शरीर से हम डॉक्टर, मास्टर, साधु, भक्त इत्यादि आदि आदि है, इतना ही हो गया। लेकिन नहीं, आप व्यापक है, आप सब में है, सब आपके परछाई है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के साक्षी है, दृष्टा है, आपसे ही उत्पन्न होता है, आप में ही विलीन होता है। यू आर ब्रह्म, ऑल इज योर, यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। अब ईश्वरों का भी ईश्वर, परमेश्वर सबसे लास्ट। इसके नीचे वो माया वाले ईश्वर अनेक है, माया की पर्दा है। क्योंकि जीव अभी माया की पर्दा में है, वो माया से रहित ईश्वर को नहीं जान सकता, देखने की क्षमता नहीं है। जब हमारे माया वाले आवरण धीरे धीरे हटता जाएगा, नज़र में दिव्यता आ जाएगी, दृष्टि में दिव्य दृष्टि, तब हम उसको देख पाएंगे। इसीलिए भगवान पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए, या वेद व्यास संजय को दिए, फिर अपना रूप दिखाए भगवान अर्जुन को, विश्व रूप, विराट रूप। तो दृष्टि अभी लिमिट है। ये जब असीम हो जाए, अनंत हो जाए, वो होंगे माया का जो कभार है, आवरण, ये हटता जाए मन में, बुद्धि में, दृष्टि में, ये सब। नहीं तो इसी कण कण में है वो चेतना। वो एक बिंदु रूप से अनो अनियन, महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल है। जो सूक्ष्म है वही विशाल है। हाँ, जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल भी विशाल, 3 भाग। जल से वायु सूक्ष्म है, वायु तो और व्यापक है। वायु से भी आकाश सूक्ष्म है, आकाश भी सर्वत्र है, व्याप्त है। और आकाश से भी सूक्ष्म वो ब्रह्म है। ब्रह्म बाल के 100 हिस्सा के 1 हिस्सा मोटाई का, जो थिकनेस है बाल के, 100 हिस्सा के 1 हिस्सा, कहीं कहीं 1000 हिस्सा। बाल की मोटाई के भी 100 हिस्से कर दिए जाए। हाँ, 1000 हिस्सा भी है। वो ध्यान के द्वारा देखा जाना संभव, मशीन से नहीं। आज तक जीव मशीनों की पकड़ में नहीं आया। बुद्धि आ गई, मन आ गया, शरीर आ गया, 7 जन्म पीछे का भी मशीन में आ जाएगा। अब क्या क्या थे, आगे क्या क्या होंगे, वो भी आ जाएगा एडवांस के में। लेकिन जीव को अभी पकड़ में नहीं आ पाया, क्योंकि वो ध्यान के द्वारा है। जैसे मशीन के द्वारा जाना गया कि 72,000 नाड़ी है इस शरीर में, लेकिन ऋषि लोग ध्यान करके देखा है अति सूक्ष्म, जो मशीनों से नहीं देखा जा सकता है। कितना है? 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी। अच्छा, इतना ऋषि लोग ध्यान के द्वारा। जैसे 3.5 करोड़ रोमकूप है हर शरीर, ये तो फिजिकल है। फिजिकल वाला भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए कोई मशीन काम नहीं करेगा। जैसे सॉफ्टवेयर जगत में वायु, अग्नि, आकाश 3 तत्व रहता है। वायु भी आँखों से नहीं दिखती है, अनुभव होगा, हवा चलती है तो। अग्नि, ऑक्सीजन भी नहीं दिखता है, और आकाश तो शून्य है, तो वो हल्का होता है, सूक्ष्म, इसलिए ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया। हाँ, वो पानी में भी खड़े हो जाएंगे,
हवा में, आसमान में कहीं भी खड़ा हो सकता है। जैसे देवता लोग क्षीर सागर में जाते हैं उनके पास, जी। तो वो पानी के ऊपर खड़ा रहता है, क्योंकि 3 तत्वों का है उन लोगों का शरीर। ये अच्छा। सब्टल जगत का, ब्रह्मलोक तक सब्टल जगत, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर वहाँ रहते हैं, उसी को देवता कहते हैं। डिविनिटी है, इसलिए दिव्यता के कारण देवता कहा जाता है। जी जी। उनके 3 तत्वों का शरीर, वहाँ धरती नहीं है और जल नहीं है, ये 2 चीज़। अच्छा, 2 चीज़ें ये नहीं। दोनों जो है खराब हो जाता, मैला हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। मल मूत्र वहाँ नहीं है, इसलिए अमल लोग कहते हैं, अमूत्र कहते हैं स्वर्गादि लोगों को। और ब्रह्मलोक से ऊपर क्या है, कारण जगत है, कैजुअल वर्ल्ड, वहाँ कारण शरीर जाता है। अच्छा। वही है जो वैकुंठ या विष्णु या शिवलोक के शिव, गोलोक धाम के कृष्ण, साकेत धाम के राम, ये सब कारक पुरुष है। अंतिम लास्ट माया के पर्थ है, अच्छा। वो भी समाप्त हो जाएगा, तब आएगा वो सूर्य, वो आत्मा की जगत। अच्छा। कारण जगत को भी पार करना होगा। तो यही इतना पार हो इतना तो हर शरीर नहीं करता होगा महाराज जी। नहीं करते हैं, यही होता है। अच्छा। जैसे कारण समाधि वाले कारण जगत शरीर में रहता है, जी। सपना अवस्था में सूक्ष्म शरीर से रहता है, अभी स्थूल में है जागृत। जी। तो जागृत मन, फिर साफ कॉन्शियस माइंड, फिर साफ कॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन, फिर अचेतन मन, अनकॉन्शियस शून्य, उसको पार किया तब सुपर कॉन्शियसनेस, परम चेतना, तब आप वहाँ वो पहुँचे। परमेश्वर, वो लास्ट है। तो एवरी बॉडी जाती है। हाँ, जा सकता है, लेकिन नंबर आएगा धीरे धीरे। जी। धीरे धीरे वो कभार जो है आवरण हटेगा, ज्ञान से आवरण दोष हटेगा, भक्ति से विक्षेप चंचलता जैसे हटेगी। महाराज जी कहते तो हमारे शास्त्र भी शायद यही कहते हैं कि जैसे शरीर छोड़ा आत्मा ने, हाँ और वो तुरंत दूसरा शरीर ग्रहण करती है। हाँ, कौन जाता है? जिसके पाप पुण्य लिमिट से है, मानव शरीर भोग सकता है। जी। अति दुख में भी मनुष्य बिगड़ जाएंगे, मनुष्य अति सुख में भी है। इसलिए अधिक पान पुण्य होना, अधिक पापी होना, वो भी मनुष्य के लिए फिर कुछ लिमिट होना चाहिए, तभी वो सहन कर सकता है सुख दुख को, नहीं तो बिगड़ जाएगा। अति सुख में भी मनुष्य बेकार हो जाता है। इसीलिए लिमिट करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए सूक्ष्म जगत में भेजा जाता है। सरग नरक आदि ये सब्टल जगत में पाप पुण्य दोनों को कटाने के लिए थोड़ा बैलेंस बना मानव शरीर के लायक, फिर गर्भ में आएंगे। लेकिन जिनके पहले से जो ना ज़्यादा पापी ना ज़्यादा पुण्य है, तो वो तुरंत जन्म ले लेगा, उनको बैलेंस बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी मतलब बहुत सूक्ष्म बातें आपने बताई हैं, हमारे दर्शकों को हो सकता है पसंद आएंगी। और हम वादा करते हैं अपने दर्शकों से कि जब भी हम इधर आएंगे और महाराज जी से अगर मुलाकात होती है तो कुछ न कुछ विषय पे आपको महाराज जी का वीडियो फिर मिलेगा। तो इसी आशा के साथ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर महाराज जी का अगला वीडियो और देखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उससे क्या है कि मुझे भी ये रहता है, मुझे ये नहीं लगता कि हम अपनी तरफ से आपको कुछ थोप रहे हैं। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो अवश्य अगला एपिसोड फिर महाराज जी के साथ करेंगे। तब तक के लिए हम आगे चाहते हैं, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। नर्मदे हर।